हेलो दोस्तों, फिनटेक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तानी सेना पर क्या बोले सी उदय भास्कर। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में एक नया मोड़ फिर सामने आया है। जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक सटीक और ठोस ऑपरेशन को अंजाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर। इस घटनाक्रम के बाद भारत के विशिष्ट सामरिक विश्लेषक कमांडोर सी उदय भास्कर ने इससे पूरे परिदृश्य पर गहन विश्लेषण किया। उन्होंने सिर्फ भारत की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पाकिस्तान की सैन्य, तकनीकी और रणनीति स्थितियों पर भी विस्तार से बात की। आइए उनके मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। भारत की सैन्य रणनीति और ऑपरेशन सिंदूर की प्रभावशीलता। सी उदय भास्कर के अनुसार भारत की सैन्य नीति अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट, सटीक और आक्रामक है। पहले जहां भारत सिर्फ डिप्लोमेटिक बयानबाजी करता था, अब वह आतंकवाद और उकसाने के जवाब में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसे एक्शन ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर आतंकियों को ठिकाने को नष्ट किया। यह सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, बल्कि एक कूटनीतिक संदेश था कि भारत अब किसी भी आतंकवादी हमले को चुपचाप सहने वाला देश नहीं रहा। S-400 जैसी उन्नत भारतीय टेक्नोलॉजी ने भारत को क्या लाभ दिया? सी उदय भास्कर ने बताया कि भारत की रक्षा प्रणाली में S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे आधुनिक हथियारों का शामिल होना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। रूस से लिए गए इस सिस्टम ने भारत की वायु सुरक्षा को इतना मजबूत कर दिया है कि अब पाकिस्तान या चीन की ओर से किसी भी हवाई हमले की कोशिश तुरंत नाकाम की जा सकती है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास राफेल, सुखाई 30 MKI, तेजस और आकाश मिसाइल जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जो पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा उन्नत और मारक है। S-400 की रडार तकनीक, टारगेट लॉकिंग और 400 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता भारत को वायु युद्ध में अजय बनाती है। पाकिस्तानी सेना की आंतरिक कमजोरी और जनरल असीम मुनीर की विफलता। सी उदय भास्कर के अनुसार पाकिस्तान की सेना सिर्फ बाहरी मोर्चों पर ही नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी बेहद कमजोर और भ्रमित है। वहां के सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनर की रणनीति न तो संगठित है, न ही व्यवहारिक। वे एक तरफ भारत से दुश्मनी बनाए रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और चीन से अलग अलग दबाव में हैं। सेना के अंदर विवाद, भ्रष्टाचार और ISI के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण कोई भी रणनीति सिरे नहीं चढ़ पाती। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना की नीति आज भी 1990 के दशक की तरह है, आतंकी संगठनों को समर्थन देकर भारत में अस्थिरता फैलाना। लेकिन अब भारत की जवाबी क्षमता इतनी मजबूत है कि इस नीति का असर ज्यादा देर टिक नहीं सकता। पाकिस्तान का आतंकवाद को संरक्षण देना और उनकी कीमत। सी उदय भास्कर ने खुलकर कहा कि पाकिस्तान आज जिस भी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है आतंकवाद को एक रणनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल करना। पाकिस्तान ने दशकों तक जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और तालिबान जैसे संगठनों को प्रशिक्षण, हथियार की पनाहगाह दी है, लेकिन अब वही आतंकी समूह पाकिस्तान के अंदर ही खतरा बन चुका है। वहां हर दूसरे दिन सेना या पुलिस पर हमले हो रहे हैं। उनके अनुसार यह बूमरैंग इफेक्ट है, जो आतंक आप दूसरों के खिलाफ पैदा करते हैं, वह अंततः आपके ही घरों में आग लगाता है। इस नीति से न सिर्फ पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम खराब हुआ, बल्कि आर्थिक प्रतिबंध, FATF की ग्रे लिस्ट और निवेश की कमी ने देश को दिवालिया बना दिया है। भविष्य के लिए दीर्घकालिक रणनीति और सी उदय भास्कर की सलाह। सी उदय भास्कर का मानना है कि भारत को अब सिर्फ तत्काल प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर एक दीर्घकालिक नीति तैयार करनी चाहिए। पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर नीति को सिर्फ हथियारों से नहीं, राजनयिक दबाव, वैश्विक मंचों पर आइसोलेशन और साइबर इंटेलिजेंस के माध्यम से खत्म करना होगा। साथ ही भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देशों जैसे चीन और तुर्की पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अपनी आंतरिक एकता और रक्षा टेक्नोलॉजी में निवेश को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से असली जंग बॉर्डर पर नहीं, मंसूबों और रणनीति की धरातल पर है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि सी उदय भास्कर का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि भारत अब रणनीतिक, तकनीकी और कूटनीतिक सभी मोर्चों पर न सिर्फ सतर्क है बल्कि सशक्त भी है। पाकिस्तान की पुरानी नीतियां अब नाकाम साबित हो रही हैं और भारतीय नेतृत्व पर हर क्षेत्र में आगे निकलता जा रहा है।